हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत दोस्तों। तो हम लेकर गए हैं आपके लिए हिंदी के प्रश्न जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए रहने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण। और दोस्तों ये पीडीएफ ही है जो कि मैं आपको 20-20 की सीरीज़ में पढ़ाना चाहती हूँ। ठीक है, पहले 20 क्वेश्चन होंगे, फिर दूसरी वाले में फिर 20 क्वेश्चन होंगे। इस तरह से इसके 5 सेट बनेंगे। ठीक है दोस्तों, टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, जैसा कि हम पहले भी एक बार पढ़ा चुके हैं। ठीक है, उसी तरह आपकी दूसरी पीडीएफ है दोस्तों, और 20-20 के सेट में क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों। कह रहा है पहला प्रश्न, पत्राही तिथि पाइये व घर के चहुपास पंक्ति में कौन सा अलंकार है। बताइए कौन सा अलंकार है दोस्तों। अनुप्रास, अतिशयोक्ति, उत्प्रेक्षा या फिर ऊहा। दोस्तों इसमें जो अलंकार है पत्राही तिथि पाइये व घर के चहुपास, इसमें जो अलंकार है दोस्तों वो हमारा एक का बी हो जाएगा। अतिशयोक्त अलंकार है। कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्त है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न हमारा दूसरा नंबर है। क्या कह रहा है दूसरा नंबर। तो पर बारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान। मतलब तो पर बारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान। इसमें कौन सा अलंकार दोस्तों। ये जो क्वेश्चन है ये आए हुए हैं एग्ज़ाम में, और इन क्वेश्चनों को आप बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, जितने भी अलंकार हैं ये कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे ज़रूर गए हैं। ठीक है, और यूपी पुलिस में तो ख़ास तौर पे पूछे गए हैं। आइए देखते हैं इसमें कौन सा होगा। अनुप्रास, यमक, श्लेष, रूपक। इसमें दोस्तों यमक अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा? यमक। बी ऑप्शन इसमें भी करेक्ट है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न में तीसरे नंबर में। तीसरा नंबर क्या कह रहा है। पीपर पात सरिस मंडोला पंक्ति में अलंकार है। दोस्तों ये तो यूपीएसआई तक में आया है। किस में आया है? यूपीएसआई में क्वेश्चन आया है। पीपर पात सरिस मंडोला पंक्ति में कौन सा अलंकार है। बताइए तीसरा का। दोस्तों तीसरा का हमारा हो जाएगा उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा। बी ऑप्शन इसमें भी सही है। ठीक है, देखिए चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है, देखिए कह रहा मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। उपमा, रूपक, अनुप्रास, यमक। जहाँ पर वर्णों की बार बार आवृत्ति हो दोस्तों तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास। इसमें माँ की जो आवृत्ति बार बार आ रहे हैं। ठीक है, माँ जो शब्द है कई बार आए हैं ना, तो जहाँ कहते हैं वर्णों की बार बार आवृत्ति हो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास होगा। ठीक है दोस्तों, तो चौथे का सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, देखिए 5वां नंबर है। कह रहा है चरण धरत चिंता करत, चितवत चारि ओर, सुबरन को ढूंढत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। उपर्युक्त दोहे में कौन सा अलंकार है। बताइए। श्लेष, यमक, उपमा, रूपक। 5वां नंबर बताइए दोस्तों कौन सा होगा। इसमें सही ऑप्शन आपका श्लेष अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा? श्लेष। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न में 6वां नंबर देखिए। 6वां नंबर कह रहा है 3 बेर खाती सो वे 3 बेर खाती है, पंक्ति में अलंकार चयनित कीजिए। 6वें का कौन सा हो जाएगा? 6वें का हो जाएगा हमारा, देखिए कौन सा होगा। अनुप्रास, श्लेष, अन्योक्त या फिर यमक। 3 बेर खाती सो वे 3 बेर खाती है। दोस्तों यहाँ बेर का मतलब होता है एक बेर का अर्थ होता है दोस्तों समय। ठीक है, और एक बेर का अर्थ होता है जो फल हम लोग खाते हैं, बेर।
ठीक है। तो मतलब वो 3 बेर को 3 टाइम खाती है, ठीक है। 3 बेर खाती है, वो 3 बेर खाती है, इस तरह समझ रहे हो बात को। तो 3 बेर है दोस्तों, वो 3 समय में 3 बार में खाती है, ठीक है। तो पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास, श्रेष्ठ, अन्योक्त या फिर यमक? दोस्तों यमक अलंकार होगा। कौन सा होगा? यमक अलंकार। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए 7वें नंबर में देखिए क्या करा 7वां नंबर प्रश्न। चरण कमल बंदो हरिराई पंक्ति में अलंकार है। चरण कमल बंदो हरिराई पंक्ति में अलंकार जो उपमा, रूपक, श्लेष, अतिशयोक्ति। 7वें का है बी नंबर, रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? रूपक। 7वें का क्या है? बी है। उपमा, रूपक, श्लेष, अतिशयोक्ति। इसका सही ऑप्शन जो होगा रूपक अलंकार होगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न आपका 8वें नंबर पे चलते हैं। 8वां नंबर क्या कह रहा है? देखिए इसमें दोस्तों अलंकार ही अलंकार भरे पड़े हैं। इन अलंकारों को बहुत ही अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के वेग से, मानो हवा के शोर से सोता हुआ सागर जगा। अतिशयोक्त, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक। बताइए 8वें का क्या होगा? बताइए दोस्तों। इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, ठीक है। कौन सा अलंकार होगा दोस्तों? इसकी पहचान मनु मानो, ठीक है, जानो जानो करके ऐसे जो शब्द होते हैं ये अगर आप आए अलंकार में तो समझ जाना, ज़्यादातर उत्प्रेक्षा अलंकार के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। सी करेक्ट ऑप्शन है। आइए अगले प्रश्न में। ये रहा आपका 9वां नंबर प्रश्न। कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से शब्द अलंकार को चिन्हित कीजिए। बताइए शब्द अलंकार को चिन्हित करना है दोस्तों। रूप, यमक, रूपक, व्यतिरेक, प्रदीप। शब्द अलंकार का कौन सा भेद है दोस्तों? बताइए। यमक अलंकार होगा। कौन सा होगा? यमक, ठीक है। 9वें का ए नंबर, ठीक है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न में 10वां नंबर में चलते हैं। क्या कह रहा है 10वां नंबर देखते हैं। 10वां नंबर दोस्तों कह रहा है नीचे लिखे विकल्पों में से कौन सा विकल्प रूपक अलंकार से संबंधित है? नीचे लिखे विकल्पों में से कौन सा विकल्प रूपक अलंकार से संबंधित है दोस्तों? बताइए रूपक अलंकार से कौन सा संबंधित होगा? 10वां नंबर प्रश्न है जिसका मुख चंद्रमा के समान है, चंद्रमा इसके मुख के समान है या फिर इसका मुख ही चंद्रमा है? यह मुख है अथवा चंद्रमा, हमको बताना क्या? रूपक अलंकार, ठीक है। तो 10वें का दोस्तों सही ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा वो सी हो जाएगा। इसका मुख ही चंद्रमा है, ये क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं फिर अगले प्रश्न में। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है 11 नंबर। देखिए शांत, शांत रस का स्थायी भाव बताइए। ये तो सबको आ जाएगा। शांत का स्थायी भाव क्या होगा दोस्तों? वैराग्य, क्षमा, दया, निर्वेद। दोस्तों शांत का स्थायी भाव निर्वेद होगा। क्या होगा? निर्वेद। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न में। कह रहा है किस रस का स्थायी भाव रति है? ये तो बता ही दोगे आप लोग। रस तो सबके स्थायी भाव सबको तो याद होंगे ना दोस्तों। बताइए स्थायी भाव जो रति है वो किसका है? किस रस का स्थायी भाव रति है? भक्ति का, श्रृंगार का, दोनों का या फिर दोनों का ही नहीं? बताइए। दोस्तों 12 का हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। दोनों का है, ठीक है। श्रृंगार का रति होता है, भक्ति का भी रति होता है, ठीक है दोस्तों। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न में। कह रहा है हिंदी काव्य रसों की कुल संख्या है। 13 नंबर है प्रश्न दोस्तों।
हिंदी काव्य रसों की कुल संख्या कितनी है? 11, 10, 9, 8। बताइए। तो हिंदी काव्य रसों की संख्या कुल तो आपको पता है दोस्तों 9 है। कितने रस माने गए हैं? 9 रस माने गए हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न में। कह रहा है यशोदा हरिपाल ने झुलावे, हलरावे दुलराए, मल्हावे जोई सोई कछु गावे। इस अवतरण में कौन सा रस है? बताइए दोस्तों कौन सा रस होगा? श्रृंगार रस, वात्सल्य रस, शांत रस, करुण रस। कौन सा रस होगा? दोस्तों यशोदा मैया जो हैं अपने कान्हा जी को खिला रही हैं, दुलरा रही हैं, पालने में झुला रही हैं। जो माँ के प्रति प्रेम हमारा होता है वो कौन सा रस होता है दोस्तों? वो वात्सल्य रस होता है। जो हमारी माँ हमें प्रेम करती हैं वो वात्सल्य रस के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न हमारा 15 नंबर है दोस्तों। क्या कह रहा है 15 नंबर? कह रहा है उत्साह स्थायी भाव से किस रस की निष्पत्ति होती है? उत्साह स्थायी भाव से किस रस की निष्पत्ति होती है? 15 का बताइए दोस्तों। 15 का शांत, भयानक, रौद्र, वीर। तो वीर का क्या हो जाएगा? उत्साह होता है। ठीक है, वीर का क्या हो जाएगा? उत्साह। 15 का डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। ये रहा आपका 16 नंबर प्रश्न। देखिए क्या कह रहा है, बताइए। नभ में झपटत बाज लख, भूल्यो सकल प्रपंच, और कंपित तनु व्याकुल नयन, लावक हिल्यो नारंच। बताइए। रौद्र रस, विभत्त रस, भयानक रस, वीर रस। कौन सा रस होगा दोस्तों? बताइए, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। नभ में झपटत बाज लख, भूल्यो सकल प्रपंच, कंपित तनु व्याकुल नयन, लावक हिल्यो नारंच। दोस्तों मतलब डरने वाली बात हो रही है ना कि बाज जो है झपट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा, जहाँ पे डरावने की चीज़ें बातचीत होती है तो वहाँ से कौन सा रस होता है दोस्तों? भयानक रस होता है। कौन सा रस? भयानक रस। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न में। ये रहा आपका 17 नंबर। कह रहा है निश्चर हीन करहु मही, भुज उठाई पनकीन, और सकल मुनि के आश्रमन, जाई जाई सुख दीन। उपर्युक्त उद्धरण में किस रस की निष्पत्ति हुई है? करुण की, वीर की, रौद्र की, या फिर भयानक की? दोस्तों 17 का हो जाएगा रौद्र रस। कौन सा रस हो जाएगा? रौद्र रस हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। आइए अगले नंबर प्रश्न में। ये रहा 18 नंबर। क्या कह रहा है? गुरु गोविंद तो एक है, दूजा यह आकार, आपा मेट जीवत मरै, तो पावे करतार। उपर्युक्त दोहे में किस रस का परिपाक हुआ है? गुरु गोविंद तो एक है, दूजा यह आकार, आपा मेट जीवत मरै, तो पावे करतार। बताइए 18 का सही ऑप्शन कौन सा होगा? श्रृंगार, करुण, अद्भुत, शांत। तो इसमें सही ऑप्शन जो हो जाएगा दोस्तों शांत रस हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? शांत रस। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। डी ऑप्शन सही है दोस्तों, समझ रहे हो बात को। आइए चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। ये रहा आपका 19 नंबर। बताइए। अच्छा, आप लोगों को हम समय देते हैं 1 से 2-3 सेकंड में, 2 सेकंड का दोस्तों। फटाफट आंसर फट से दीजिए। 2 सेकंड में लोग कहेंगे कितना कम समय। चलिए 5 सेकंड ले लीजिए, बताइए फटाक से। 19 नंबर बताइए सब लोग, कमेंट बॉक्स में बताइए। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होगा? क्रोध, विस्मय, शोक, भय। टाइम आपका ओवर हो चुका है दोस्तों, लेकिन अभी तक आपने इसका रिप्लाई नहीं दिया। रौद्र का स्थायी भाव जो है दोस्तों वो क्रोध होगा। क्या होगा? क्रोध। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं आपकी वीडियो के लास्ट सवाल में, देखते हैं क्या पूछ रहा है। कह रहा है, देखिए दोस्तों आगे आपकी वीडियो का आखिरी सवाल, उसके बाद आपकी वीडियो समाप्त होने वाली है। ठीक है, टोटल 20 क्वेश्चन हमने कंप्लीट करवा दिए।
जलमग्न शब्द में समास है, बताइए जलमग्न शब्द में कौन सा समास है दोस्तों? 20 नंबर का बताइए। द्वंद्व समास, अव्ययीभाव, तत्पुरुष या फिर कर्मधारय? जलमग्न किसके अंतर्गत आएगा दोस्तों? तत्पुरुष के अंतर्गत है। जल में मग्न, संधि विच्छेद करो, जल में मग्न, ठीक है, जल में मग्न हो जाएगा। तो किसके अंतर्गत आएगा दोस्तों? ये तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को? तो दोस्तों हमारी 20-20 की सीरीज में 5 सेट चलेंगे टोटल, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे दोस्तों, ठीक है। और इन क्वेश्चनों को आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। तो हमने आज पहले सीरीज में आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए हैं। कल हमारी सीरीज चलेगी 21 से कितने तक चलेगी दोस्तों? जिसमें 20 कंप्लीट हो जाए वो चलेगी हमारी 40 तक, ठीक है। 21 से 30, 30 फिर 31, 31 से 40, ठीक है। तो हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो आज हम यहीं से वीडियो आपकी समाप्त कर रहे हैं दोस्तों। तो बताइए मेरी वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट किया करें, बताइए वीडियो कैसी लगी, शेयर करें दोस्तों को, ठीक है। और बहुत ही अच्छे से आप लोग पढ़ाई करिए मन लगा करके। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।